वेलकम टू डिवाइन सोल बोथ 888। मैं आ गई हूँ आज एक और नई रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में हम चेक करने वाले हैं कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की क्या एनर्जी है, उनकी आपको लेके क्या एनर्जी है, उनकी खुद की क्या एनर्जी है। एंड देन मैं रीजंस देखूंगी कि क्यों हुआ। एंड देन मैं देखूंगी कि क्या आप लोग दोबारा रीयूनाइट करेंगे। ठीक है, तो आज मैं बहुत टाइम के बाद नो कॉन्टैक्ट की रीडिंग कर रही हूँ। तो आपका सेपरेशन हो सकती है, आप लॉन्ग डिस्टेंस पे हो सकते हो, लेस टू नो कांटेक्ट हो सकता है। ठीक है, कोई ब्रेकअप सिचुएशन हो सकती है। बट राइट मोमेंट में आपका अपने पर्सन के साथ जो है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं चल रहा, कुछ हैंकी पैंकी चल रहा है। ठीक है, तो कुछ इस किस्म के जो है वो आज की रीडिंग होने वाली है। तो जो लोग अभी अपने पर्सन के साथ करंटली डील कर रहे हैं और हैप्पीली हैं तो वो तो बिल्कुल मत देखें। अगर आप इंटरटेनमेंट के तौर पर देखना चाहते हैं तो टोटली अप टू यू, यू आर मोस्ट वेलकम। ठीक है, एंड बाय द वे फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। आप लोग मुझे बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं। कीप सपोर्टिंग मी एंड कीप शेयरिंग माई चैनल। एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन का जो ऑल नोटिफिकेशन का जो बटन है उसको प्रेस कर लिया करें। ठीक है, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिला करें, फ़ौरन मिल जाया करें जब मैं आप रीडिंग अपलोड करती हूँ। और फ्रेंड्स, अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग कंफर्म करना चाहते हैं तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। लगते हैं तो फ्रेंड्स, अगर आपको चार्जेस मेरे बहुत ज़्यादा लगते हैं तो काइंडली आप जो मेरा सिंगल क्वेश्चन का आंसर है मैं वो बहुत ज़्यादा डिटेल देती हूँ, आप वो वाली रीडिंग भी लेके देख सकते हैं। ठीक है, तो उसमें सिर्फ यही नहीं है कि हाँ ना में मैं आपको जवाब दे दूँगी। ठीक है, तो यू कैन ऑल्सो ट्राई दैट। तो मैं आपको एटलीस्ट क्लैरिटी उसके अंदर भी दे देती हूँ, इतनी तो ज़रूर दे देती हूँ कि आप अपनी लाइफ का कोई ना कोई डिसीजन बना सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स सी कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। ठीक है, टू ऑफ कप्स। ओके, ये अभी हम आपके पर्सन की करंट एनर्जी देख रहे हैं। ठीक है, उनकी अपनी करंट एनर्जी। ओके, टू ऑफ सोर्ड, ठीक हो गया। करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन इन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। सो प्लीज़ एंजल्स मुझे गाइड करिए कि मेरे व्यूअर का जो पर्सन है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में उनकी क्या एनर्जी है इस टाइम पे। ओके, उफ उफ उफ, एनर्जी इज सो हैवी। पहले मैं सारे कार्ड्स लूँगी एंड देन मैं आपको मैसेज चैनल करूँगी। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स and I will take the last one, then I will explain you the what is the scenario that I'm picking up. The Knight of Cups. Okay, and the bottom of the deck we have the Nine of Wands. Okay, तो फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ एनर्जी मुझे बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड लग रही है। पहले नंबर पे तो मैं ये आपको बता दूँ कि आप लोगों के जो पर्सन जिनसे आप करंटली डील कर रहे हैं, दिस पर्सन वाज मैरिड। ठीक है, और दिस पर्सन हैव समथिंग जो कि ऑलरेडी मैरिड था। ठीक है, और दिस पर्सन इज़ रियली वेरी मच इनटू समथिंग कि इनको वहाँ पे कोई डिच मिला है या बिट्रेयल मिला है। ठीक है, और शायद इनकी पहली या ये जहाँ ये मैरिड थे ऑलरेडी वहाँ पे इनकी शादी जो थी मोहब्बत की थी, वहाँ पे भी इक्वल गिव एंड टेक था। बट सम हाउ पता नहीं कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बने जिसमें इन्हें वहाँ से धोखा, चीट और बिट्रेयल मिला, या इन्होंने आप ही के साथ जो है वो धोखा, चीट और बिट्रेल किया। ये ऑलरेडी मैरिड थे, इन्होंने आपसे वो बात छुपाई। ठीक है, और एट वेरी राइट मोमेंट दिस पर्सन गॉट रियलाइज दैट दिस पर्सन हर्ट्स यू। एंड आपने जो है वो अपनी बहुत ज़्यादा जो है ना, इनकी एनर्जी भी मुझे मतलब वो पिकअप हो रही है, और साथ ही साथ में आपकी एनर्जी भी मुझे कहीं ना कहीं मिल रही है। ठीक है, तो एट वेरी राइट मोमेंट आपके पर्सन जो है ना, इन्होंने बहुत बड़ी हेल्दी बाउंड्रीज बना ली हुई हैं, और बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड और बहुत ज़्यादा टेंशन में इनकी चीज़ें चल रही थी। या तो आपने इनको चीट दिया है या इन्हें कहीं से किसी लव वन से चीट और धोखा मिला है। ठीक है, या तो ये पर्सन मैरिड थे या वो पर्सन जिनसे आप डील कर रहे थे वो मैरिड थे, और इन्हें लव ऑफर दिखाई, ये उनके पास प्यार और मोहब्बत का लेके गए, लेकिन प्यार मोहब्बत का रंग दिखाया और सिंगल शो किया इन्हें, और ये
एक्चुअल में सिंगल थे ही नहीं, और मैरिड था वो पर्सन जिसकी तरफ इन्होंने अपना लव ऑफ़र किया, और उसके बाद इन्हें वहाँ पे धोखा और चीट मिला। इनको वो बात इनसे छुपाई गई, उससे इनका दिल बहुत बुरी तरह से जो है ना वो बुरा हुआ। और सोचे इनके जो थे वो बिल्कुल ऐसे थी जैसे ख़त्म हो गए हैं, ये किसी ने इनको मार के रख दिया। मतलब जो इन्होंने सोचा था ना वो हुआ ही नहीं वैसे। जिधर इन्होंने मोहब्बत और प्यार करने की कोशिश करी वहाँ पे थर्ड पार्टी कर दिया इनको। वो पर्सन ऑलरेडी मैरिड था, इन्होंने उनके साथ मोहब्बत की और प्रपोजल की पींगें चढ़ाई हुई थी, बट दिस पर्सन गॉट व्हाट आई कैन से के हर्ट बाय दिस पर्सन, ठीक है। तो एट वेरी राइट मोमेंट इनका जो भी ये पैटर्न था नेगेटिव एनर्जी का, नेगेटिव थॉट्स का, जो हर्टफुल एनर्जी इनको मिली, उससे मुकम्मल तौर पर पैटर्न, क्योंकि 10 का कार्ड होता है वो कंप्लीटेशन का होता है, ख़त्म शुद्ध, बाय बाय टाटा, कुछ नया फेज़ के अंदर एंटर करेंगे, ठीक है। और काफ़ी हद तक मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इन्होंने अपने गिर्द ना काफ़ी हेल्दी बाउंड्रीज़ बना ली हैं, काफ़ी बड़े अपनी चीज़ों को प्रोटेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, और शायद वो हेल्दी बाउंड्रीज़ इनकी ऑलरेडी नहीं थी। और अगर ये आपसे इन्होंने धोखा नहीं खाया तो इस टाइम पे दिस पर्सन इज़ रियली वांट टू कम टुवर्ड्स यू एंड ही रियली वांट टू स्टार्ट समथिंग न्यू विद यू, बिकॉज इनको इनके शादीशुदा ज़िंदगी के अंदर धोखा और चीट मिला है, जिससे ये ऑलरेडी डील कर रहे थे। मैंने जैसे पहले बोला कि ये कन्फर्म ये पर्सन मैरिड है, ठीक है। और इनकी शादी भी लव मैरिज हुई थी उधर भी, ठीक है। तो एट वेरी राइट मोमेंट दिस पर्सन इज़ गेटिंग आउट ऑफ द सिचुएशन। इन्होंने हेल्दी बाउंड्रीज बना ली हैं, इनको वो समझ आ गया, एंड दिस पर्सन रियली वांट टू कम टुवर्ड्स यू और रियली वांट टू गेट, मतलब ही रियली वांट टू गिव द ऑफर, ठीक है। रिलेशनशिप की तरफ किसी को ऑफर देने और प्रपोजल की ऑफर देने के लिए दिस पर्सन इज़ रेडी, ठीक है। और ये काफ़ी हद तक मुझे लव वन की लग रही है और ये मुझे आप ही लग रहे हैं, समझ आ गई है। तो दो सिनेरियोज़ मैंने आपको बताए हैं, जो आपके साथ रेजोनेट करे वो देख लीजिएगा। या तो इन्होंने आप ही के साथ ऐसा किया है और ये ऑलरेडी मैरिड थे, इन्होंने आपको चीट कर दी जिसकी वजह से आप लोग दोनों नो कांटेक्ट में चले गए, या इनकी थर्ड पार्टी की नज़र हो गई है, ठीक है। थर्ड पार्टी ने इनको धोखा चीट दे दिया, और अब इनकी मिसेज़ ने या इनके हस्बैंड ने जिनके साथ ये ऑलरेडी डील कर रहे थे, और उनसे भी इनकी मोहब्बत की शादी भी थी, एंड जो भी था इनका वहाँ से सब ख़त्म हो गया, एंड नाउ दिस पर्सन रियली वांट टू स्टार्ट समथिंग न्यू विद समवन न्यू, ठीक है। तो ये दो सिनेरियोज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। अब मैं चेक करती हूँ कि इनकी एनर्जी आपको लेकर क्या है, वो मैं चेक करूँगी यहाँ से। सो मैं एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूअर के पर्सन की करंट एनर्जी इस टाइम पे इनको लेकर क्या है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में मेरे व्यूअर के पर्सन की करंट एनर्जीज इनको लेकर क्या है। सो मैं एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में मेरे व्यूअर के पर्सन की करंट एनर्जी इनको लेकर क्या है। Paradise, ज़बरदस्त, happiness and joy, playfulness, enjoying each other, honeymoon phase। बिल्कुल this person really want to start something with you। ऑल्दो आप दोनों का जो भी ये बीच में ख़राबा था, जो सोचों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट था, एक पेज पे नहीं थे, वो सब ख़त्म हो गया है। और बहुत हद तक मुझे ऐसा भी लग रहा है जैसे दिस पर्सन रियली वांट टू, अगर ये मैरिड नहीं भी थे, जो भी चीज़ें आपके बीच में धोखा चीट हुआ था वो ख़त्म हो गया है, एंड दिस पर्सन रियली वांट टू स्टार्ट समथिंग न्यू विद यू, एंड विद द पैराडाइज के साथ ही फील्स हैप्पी विद यू, एंड ही रियली वॉन्ट टू कम टुवर्ड्स यू विद इन ऑफर। और अब जब कभी भी आपकी तरफ आएंगे दिस पर्सन विल कम विद दिस कप ऑफ लव, ठीक है। और किसी लव प्रपोजल के साथ दिस पर्सन विल कम टुवर्ड्स यू, एंड आपके साथ तो इस टाइम पे इनको बहुत ज़्यादा खूबसूरत फील होता है, इनको जन्नत महसूस होता है आपके साथ, ठीक है। वेरी गुड। हेल्दी चॉइसेस क्या बोला था मैंने, जब मैंने 9 ऑफ वॉन्ड का कार्ड देखा था तो मैंने कहा था इन्होंने कुछ हेल्दी बाउंड्रीज मेंटेन नहीं थी की, जो कि अब इन्होंने कर ली हैं। इन्होंने कुछ हेल्दी चॉइसेस बना ली हैं, सेल्फ लव और सेल्फ केयर बहुत की है जब इन्हें ये धोखा और चीट मिला है। और पता नहीं क्यों मुझे बार बार वाइब आ रही है कि इनको इनकी शादीशुदा ज़िंदगी में कोई धोखा चीट मिला है, ठीक है। और इस टाइम पर ये अपनी लव एंड लाइफ के बारे में बहुत ज़्यादा इन्होंने हेल्दी चॉइसेस बना ली हैं, एंड बहुत ज़्यादा हैप्पियर जो है ना उनकी वाइब अब हो रही है। एंड कुछ हेल्दी चॉइसेस जो हैं वो फूड के सेंस में भी इनकी बनी है, सेल्फ लव और सेल्फ केयर के नतीजे में भी बनी है, लेकिन बनी धोखा खाने के बाद इनको समझ आई है कि ये चीज़ें भी ज़रूरी थी, ठीक है। आपको लेके इनकी करंट एनर्जी क्या है, बल्कि ये जो मुझे लग रहा है कि इन्होंने ना आपके साथ ही किया है, क्योंकि आपकी अप्रोच के अंदर इनकी हेल्दी चॉइसेस आ रही हैं, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद बहुत से लोगों से उनके पार्टनर ने छुपाया था कि दैट ही वाज मैरिड, जिसकी वजह से आप लोगों का कॉन्फ्लिक्ट हुआ है। बट दिस पर्सन इज़ रियली इन टू विद यू, ठीक है, टोटली इन लव विद यू।
लेट्स सी मोर की और इनकी एनर्जी आपको लेकर के कैमरा रिमेंसिंग मेकिंग मेमोरीज लर्न फ्रॉम द पास्ट परसेप्शन। क्या बोला था मैंने, जो इनकी लाइफ में पास्ट में चीज़ें हुई हैं उससे ये काफ़ी सीख रहे हैं, और इनके पास आपकी कोई पिक्चर्स हो सकती हैं, कुछ मेमोरीज जो भी आप लोगों का टाइम स्पेंड हुआ था उसको बार बार देखते हैं, और थोड़ा सा नॉस्टैल्जिया भी इनका मुझे लग रहा है, ठीक है, रिक्रिएट करना चाहते हैं। और जो पास्ट में इनके साथ हो चुका है इन्होंने वहाँ से बहुत कुछ सीखा है, और मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं ये कैमरा के साथ आप ये पिक्चर्स तो देख रहे हैं, साथ में आपको स्टॉकिंग भी ये कर रहे हैं आपको। लेकिन इनकी एनर्जी इस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा तगड़ी और हेल्दी और हैप्पी चल रही है, एंड ही फील्स दैट यू आर द ओनली वन पर्सन जिसके साथ उनकी लाइफ गुजारी जा सकती है। तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की एनर्जी और आपकी एनर्जी में आपको बता रही हूँ, ये देख लें कार्मिक रिलेशनशिप। बिल्कुल दिस पर्सन वाज मैरिड, इनका टॉक्सिक रिलेशनशिप था, इनकी शादीशुदा ज़िंदगी टॉक्सिक थी। ज़रूरी भी होता है सम टाइम, तभी आप आगे ग्रो कर सकते हैं। तो ये इनका वहाँ पे कार्मिक पैटर्न जो था वो एंड हो गया। रिसेंटमेंट एंड ट्रिगर परसेप्शन इंटेंसिटी एंड लेटिंग गो टर्मोइल एंड फीलिंग। बिल्कुल इनकी जो शादी थी दैट वाज द कार्मिक पैटर्न, एक्चुअली ही हैज़ डन विद दैट बिकॉज विद द 10 ऑफ सोर्ड के साथ ख़त्म हो गया सारा कुछ वहाँ से। जो उन्होंने लेसन लर्न करना था विद द पास्ट परसेप्शन के साथ, लर्न फ्रॉम द पास्ट परसेप्शन, वो उन्होंने गेन कर लिया। शायद इन्होंने अपनी लाइफ के अंदर ये हेल्दी बाउंड्रीज मेंटेन नहीं थी की हुई, एंड दे वर अलाउइंग द पीपल टू डू समथिंग व्हाट दे वांट टू डू। ठीक है, उनको अलाउ करना चाहते थे, उनको आने की इजाज़त दी जाती थी। थर्ड पार्टी ने बहुत काम ख़राब करने की कोशिश करी, लोगों ने काम ख़राब करने की कोशिश करी, एंड नाउ इनको समझ आ गया कि मुझे हेल्दी बाउंड्रीज मेंटेन करने की ज़रूरत है। आई कैन नॉट डू द थिंग्स, आई कैन नॉट बियर दिस थिंग्स एनी मोर जो कि इनके साथ हो रही हैं। तो इस टाइम पे या तो इनका आपके साथ कार्मिक रिलेशनशिप था वो एंड हुआ है, या इनका इनका जो कार्मिक रिलेशनशिप था जो आपसे नो कांटेक्ट के मामले में इन्होंने वो सीखा है, बहुत ज़्यादा सीखने में इनको पता चला है कि कितना बड़ा लॉस हो गया है इनका। ठीक है, लेट्स सी मोर। ये देख लें बैक स्टैबिंग, हार्ट ब्रेक एंड पेन, सेपरेशन एंड लॉस, डिसेप्शन एंड लाइज, शॉकिंग अटैक। बिल्कुल एंड शिप कटिंग टाइज, मूविंग ऑन, रिसीव व्हाट यू नीड, प्रोग्रेशन एंड अराइविंग। तो भाई आपको लेके इनकी एनर्जी बिल्कुल इस तरह की उनको फील हो रहा है कि इन्होंने बैक स्टैप किया था, हार्ट ब्रेक हुआ है, सेपरेशन एंड लॉस में। देखिए हमने नो कॉन्टैक्ट की रीडिंग कर रहे हैं तो साथ में नो कॉन्टैक्ट्स के ही कार्ड्स आ रहे हैं, ठीक है। तो इस टाइम पे आपको लेके तो इन्हें फील आ रहा है कि कितना बुरी तरह से इन्होंने आपको बैक स्टैप किया, आपको हार्ट ब्रोकन, आपका हार्ट हुआ है, आपका दिल ख़राब हो गया है, सेपरेशन में चल रहे हैं। आपको इन्होंने जब ये बात बताई, अगर ये ऑलरेडी मैरिड थे तो इनसे आपसे छुपाया था, तो वो तो भी इनको फील हो रहा है। तो एट राइट मोमेंट दिस पर्सन वांट टू कम टुवर्ड्स यू विद दिस लव ऑफर, ठीक है। इनकी अपनी एनर्जी में आपकी तरफ आना है, और आपने क्या किया, आपने इनसे डोर कट कर दी इसी बात पे, और अभी ये बैठ के अब आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, और बहुत ज़्यादा हैप्पी और हेल्दी हैं। काफ़ी हद तक इनकी ग्रोथ भी हुई है, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम चेक कर लेते हैं। मैंने अब आपको यहाँ पे एक तो इनकी एनर्जी भी बताई, आपकी एनर्जी भी बताई, इनकी अपनी एनर्जी क्या है इस टाइम पे नो कांटेक्ट में, इनकी एनर्जी आपको लेकर क्या है, और जो मुझे रीजंस नज़र आई मैंने आपको वो भी बता दी, ठीक है। और अब मैं आपको मज़ीद इसकी रीजंस बता देती हूँ कि आपका इनके साथ नो कांटेक्ट क्यों हुआ। थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं इसको, और फिर जो है वो मैं आपको एडवाइस दूँगी कि क्या आपका रीयूनियन होगा, ठीक है। तो पहले में हम देखते हैं कि यहाँ एनर्जी से चेक करते हैं कि इनकी, यहाँ से एनर्जी ऑरेकल से चेक करते हैं कि इनकी और क्या रीज़न थी आपके नो कांटेक्ट की, क्या मेजर रीज़न्स थी। हमें यहाँ से तो काफ़ी क्लियर हुई हैं, मज़ीद अब हम सिर्फ उसी के लिए चेक करते हैं कि नो कांटेक्ट सिचुएशन की क्या रीज़न्स थी। फ्रेंड्स आपको पता है कि मैंने ये रीडिंग ऑलरेडी शूट करी, बट मैंने सारी रीडिंग शूट कर ली, उसके बाद मुझे पता चला कि मेरे कैमरा के अंदर कोई मसला आ गया और एक भी पार्ट उसका जो है ना वो शूट नहीं हुआ। एंड ये मैं अगेन आप लोगों के लिए कर रही हूँ, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, बट देख लें। दोबारा मैंने आपके लिए दोबारा से रीडिंग बनाई है, ट्रस्ट में काफ़ी मुझे दुख तो हुआ, फिर मुझे लगा कि शायद वो रीडिंग डेफिनेटली हर चीज़ में कोई ना कोई मसला होती है, वो बिला वजह तो नहीं हुई होगी, तो दैट वाज गुड थिंग। तो पॉजिटिव ही सोचना चाहिए। तो मैंने दोबारा से रिक्रिएट करी है ये वीडियो। ओके, लेट्स सी कि मेजर रीजंस क्या हैं आपके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की। प्लीज़ एंजल मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूअर के पर्सन की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की रीजंस क्या थी। गिव मी सम रीजंस। ओके, यहाँ पे हमारे पास पहला कार्ड आया है द फाइनेंशियल कंसंट्रेंस।
केयरिंग कनेक्शन आ गया बिल्कुल। सारे कार्ड निकालूंगी फिर बताऊंगी। डोर टू वैल्यू, ओके बिल्कुल। व्हाट आर द रीजंस जिसकी वजह से आप लोगों का नो कांटेक्ट हुआ है? अच्छा, ये जो पर्सन था ना, दैट वाज वेरी मच हैप्पी, हेल्दी एंड वेल्दी पर्सन, काफ़ी ज़्यादा अबंडेंट थी इनके पास, ठीक है। पता नहीं मुझे, अच्छा ये जो पर्सन था दैट वाज वेरी मच रिच, मैं ये बता रही थी, एंड इनके पास अबंडेंट तो सारा कुछ था, लेकिन पता नहीं मुझे क्यों लगा कि जैसे इनकी वो शादी ख़त्म हुई ना, तो सारी चीज़ें भी, इनका फाइनेंशियल कंसंट्रेट बहुत बुरी तरह से हुआ है, इनको फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है, और दैट दिस पर्सन रियली वांट टू स्टार्ट समथिंग न्यू विद यू। आपके साथ इनको अफेक्शन, लव और केयर तो शो होता था, बट यू नो कि जो ये फाइनेंशियल कंसंट्रेट, जब इनकी वहाँ से शादी खत्म हुई, शायद इनकी वाइफ की वजह से, ये दैट वाज सो मच रिच, वो काफ़ी ज़्यादा इनसे ज़्यादा रिच थी, तो इनको काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो नुकसान हुआ इन द मैटर ऑफ प्रॉपर्टी और मनी, ठीक है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड शायद दिस पर्सन रियली, आप चाहते थे कि इनके साथ नया स्टार्ट कर लिया जाए, क्योंकि इक्वल शेयर लव, म्यूचुअल लव लग रहा है मुझे दोनों तरफ से, लेकिन दिस पर्सन रियली वांट दैट कि अबंडेंट आए, चीज़ें आएँ, तो फिर ही मैं कुछ नया स्टार्ट करूँ, ठीक है। तो इस वजह से भी आप लोगों का जो है ना वो थोड़ा सा काम ख़राब हुआ, एंड एट वेरी राइट मोमेंट। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे इस पर्सन के पास जो है ना वो डोर टू वैल्यूज़ है, अबंडेंट, और चीज़ें काफ़ी हद तक स्टेबल हो गई हैं, एंड दैट्स वाई दिस पर्सन रियली वांट टू कम टुवर्ड्स यू। इन्होंने काफ़ी हद तक अचीव कर लिया है दोबारा से सारा कुछ। लेट्स सी मोर, क्या रीजंस थी ये देखें। एंजल ऑफ लव, मुझे लगता है कि आपको लगता था कि पैसा चीज़ें मैटर नहीं करता, और इनको लगता था कि दीज आर इम्पॉर्टेंट थिंग, ठीक है। कब तक जो है वो चीज़ें चलती हैं, मोहब्बत के नाम पे पैसा भी ज़रूरी होता है, और फाइनेंशियली चीज़ें जो है ना स्टेबल होना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। एक तरह से तो मुझे इसमें कोई नेगेटिविटी नहीं लग रही है, बट आपने शायद थोड़ा सा शो करने की कोशिश करी कि भाई मतलब ये चीज़ें ज़रूरी नहीं होती हैं, और ये था कि मैं थोड़ा स्टेबल हो जाऊँ ताकि हम ज़रा सुकून से ज़िंदगी गुजार सकें। तो आपको था कि वो बाद में होते रहेंगे, पहले आपको लगा कि वो बाद में होती रहेंगी, पहले जो है वो शुड गेट मैरिड, और वो शुड बी इन यू नो रिलेशनशिप विद ईच अदर, और थोड़ा कमिटमेंट हमारी हो जाए स्ट्रॉन्ग, तो उसके बाद हम इस चीज़ को कर लेंगे, बिकॉज यू आर द एंजल ऑफ लव। मुझे ऐसा भी लगता है कि शायद पहले भी अगर आपको धोखा या चीट मिला या डिसीव मिला था, तो आपको शायद पहले आपका कोई टफ़ टाइम गुजर चुका है किसी और पर्सन के साथ, जो कि शायद आपको लव ऑफ़र करने के बाद छोड़ के जा चुका था, तो दैट्स वाई आपने थोड़ा सा यहाँ पे भी सब्री दिखाने की कोशिश करी, ठीक है। Although you are the pure, your heart is filled with love, you are so much generous and so much kind hearted and very much sincere with your person, और एंजल की तरफ से आप गाइडेड आप भी थे, बट कहीं ना कहीं वो दिल का मामला जब यू नो मसला बना होता है पहले, तो दोबारा बार बार फिर आपको पुरानी चीज़ याद आ जाती है, तो आपका फिर वहीं पे जाके ना टेंशन शुरू हो जाती है, इनसिक्योरिटीज़ रह जाती हैं। अगर आपका कहीं और लव रिलेशनशिप था और वहाँ पे आपको इस तरह का फ़ील कराया गया था, सही है। तो ये है आपकी कुछ रीज़न्स जो कि मुझे यहाँ पे नज़र आई हैं, और अब जो है यहाँ पे मैं मज़ीद चेक कर लेती हूँ कि आपको जो इस सारी सिचुएशन के अंदर आपके लिए एडवाइस देख लेती हूँ, बल्कि अभी मैंने देखना है कि आपका रीयूनियन होगा या नहीं होगा, ठीक है। सो लेट्स सी कि आपका रीयूनियन होगा या नहीं होगा। तो उसके लिए जो है वो मैं ये वाला डेक यूज़ करूँगी, द सिटी ड्रीम ऑरेकल्स, ठीक है। तो मैं यहाँ से फाइंड करने की कोशिश करूँगी, बल्कि ये करते हैं हम, ये द लव ऑरेकल्स है, तो यहाँ से ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी, एडवाइसेस भी आनी होंगे तो वो साथ में आ जाएंगे, ठीक है। सो माई एंजल स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूवर का नो कॉन्टैक्ट कब ख़त्म होगा और इनका रीयूनियन क्या होगा। मुझे आपके पर्सन की तरफ से तो बहुत शिद्दत में आता हुआ रीयूनियन लग रहा है, ठीक है। आप अभी थोड़ा ज़्यादा मुझे डिप्रेशन और टेंशन में लग रहे हैं एट वेरी राइट मोमेंट, लेकिन आप भी पसंद करते हैं इनको, ठीक है। एंड सम हाउ मुझे ऐसा लग रहा है कि यू आर स्टिल वेटिंग फॉर दैम एंड विद होल्डिंग योर हार्ट कि ये वापस आएंगे। चलें देखते हैं कि आपका रीयूनियन होगा और कब होगा। ग्रैटिट्यूड, यू नीड टू बी ग्रेटफुल फॉर द लव ऑलरेडी प्रेजेंट इन टू योर लाइफ टू अट्रैक्ट मोर ऑफ इट। तो आपको भाई
गॉड का थैंकफुल होने की ज़रूरत है, जो भी लव आपकी लाइफ में ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है। और मुझे ये लग रहा है कि इन्हीं की फॉर्म के अंदर है, तो डेफिनेटली यहाँ से ये बात क्लियर हो जाती है कि दैट यू शुड बी थैंकफुल फॉर इट, ठीक है। आप अगर नो कॉन्टैक्ट के अंदर भी हैं तो डेफिनेटली आप आए तो इसीलिए हैं क्योंकि आप इन सब पसंद करते हैं, दैट्स वाई यू आर वॉचिंग दिस वीडियो। तो आपको ग्रैटिट्यूड पे करने की ज़रूरत है, शुक्राने के नफल अदा करें, कुछ सदका खराज है, जिस तरह भी जो भी आपका ग्रैटिट्यूड पे करने का तरीका है वो दें। और आपको ये कहा जा रहा है कि आपकी लव लाइफ ऑलरेडी आपके पर्सन आपके साथ मौजूद है, और आपको सिर्फ ग्रैटिट्यूड जो है ग्रेटफुल होने की ज़रूरत है, शुक्रगुजार होने की ज़रूरत है, ताकि आप इस लव को मोर अट्रैक्ट कर सकें, ठीक है। तो यहाँ से ये बात भी क्लियर होगी कि यस, रीयूनियन कंफर्म है, आपको बस ग्रैटिट्यूड करना है। वो मैंने आपको पहले ही कह दिया था कि आप कुछ ना कुछ जो है वो करें, अपने लिए सदका खैरात निकालें, या जो भी आप जिस तरह भी आपको लगे किसी की हेल्प कर दें, तो डेफिनेटली आपका जो गेस्चर है वो इंशाल्लाह आपको सून आप दोनों यूनियन में आ जाएंगे। लेट्स सी मोर। Pay attention to the red flag. Now the warning sign of what an unhealthy connections looks like, ठीक है। तो आपको अगर कोई रेड फ्लैग आपके पास अभी भी है तो आपको ये कहा जा रहा है कि आपको पता चलना चाहिए कि क्या अनहेल्दी कनेक्शन जो होता है वो किस तरह का लुक दिखाई देता है, ठीक है। तो आप उसके ऊपर पे अटेंशन दें, ठीक है। मुझे समटाइम ऐसा भी लग रहा है जैसे किसी ने ना आपको काम ख़राब करने की कोशिश करी है, लाइक दो लोग वहीं के वहीं हैं और किसी तीसरे ने आपकी सारी चीज़ें उठा के तितर बितर करी हैं, जिसकी वजह से आपके पर्सन ने हेल्थी चॉइसेस बनाई हैं, ठीक है, और बैक स्टेपिंग करी है और कुछ इस तरह का सीन हुआ है। तो आपको ये कहा जा रहा है कि शायद अभी भी ये पर्सन आपके साथ सिंसियर थे, बट वो जो तीसरा बंदा था ना, शायद वो अभी भी कहीं आपका काम ख़राब करे। तो आपको ज़रा रेड फ्लैग की तरफ देखने की ज़रूरत है, ठीक है। और ये जो अगर कोई अनहेल्दी कनेक्शन की तरफ से आपको वाइब आए तो भी आपको ज़रा रेड फ्लैग की तरफ देखने की कोशिश करनी है, ठीक है। और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इनसे नो कांटेक्ट करने के बाद यू हैव टू मेट विद समवन न्यू। और यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है कि अगर आप किसी को नए को मिल चुके हैं तो आपको उनकी तरफ जाने की ज़रूरत है, और ताकि आप ज़्यादा लव अट्रैक्ट कर सकें। और अगर आपका कनेक्शन अनहेल्दी फील होता है तो आपको रेड फ्लैग्स के ऊपर देखने की ज़रूरत है। मुझे कोई थर्ड पार्टी लगती है फ्रैंकली स्पीकिंग। और देख लेते हैं कि क्या रीयूनियन होगा। past life, you have known this person before, it is a soulmate from the past lifetime। तो भाई ये आपके soulmate है तो मुबारक हो, this person is your soulmate, he is a different part of your soul, ठीक है, second part of your soul, ठीक है। तो आप दोनों एक जैसे ही हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि दोनों जो भी करते हैं ना एक जैसा ही करते हैं एक दूसरे के साथ। तो ज़रा इन चीज़ों को आप देखें, आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है तो डेफिनेटली फिर आप दोनों सेम एक पेज पे आएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ रेड फ्लैग्स हैं वो किसी अनहेल्दी कनेक्शंस की वजह से हो सकते हैं, जो कि शायद आप दोनों के म्यूचुअल हों या फिर किसी थर्ड पार्टी की वजह से हो, तो उनको ज़रा आपने सेटल करना है, ठीक है। लेट्स सी मोर। magnetic connection, there is a very strong pull and intensity that draws you to this person। बिल्कुल आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ ऐसा कनेक्शन है जो कि आप दोनों की दूसरे की तरफ पुल करता है या शख्स की तरफ पुल करता है। तो मैग्नेटिक कनेक्शन तो है एक, बिकॉज दीज आर योर सोलमेट। तो भाई यूनियन भी होगा आपका, और आप लोग जो हैं वो इंशाल्लाह वेरी सून जो है वो एक दूसरे के सोलमेट भी हैं और एक दूसरे के साथ कनेक्शन में आने वाले हैं। और आपको ग्रेटिट्यूड पे करने की ज़रूरत है, ये एडवाइस आपके लिए आ गई है। और सेकंड नंबर पे आपका जो पास ये जो कुछ लोग हैं, मुझे यहाँ पे बार बार वाइब आ रही है, या जिस थर्ड पार्टी से ये निकल के आए हैं, जिसने आपको बैक स्टैप किया है, जो कोई भी आपका मसला है, ये जो हेल्दी बाउंड्रीज़ हैं आपने ज़रा इनको मेंटेन करके रखना है। और रेड फ्लैग्स जो भी आए हैं वो किसी भी फॉर्म के अंदर आ सकते हैं, उनको ज़रा आपने आंखें खोल के देखना है और उनको कैच अप नहीं करना, ठीक है। तो डेफिनेटली बॉटम द डेक वी हैव द अनकंडीशनल लव। तो दिस लव बिटवीन यू एंड योर पर्सन इज सेंट्रल नथिंग एंड नो वन कैन टेक इट अवे फ्रॉम यू। तो भाई ये जो है ये फ़ानी मोहब्बत है आप दोनों की, कोई भी आप दोनों को एक दूसरे से दूर नहीं कर सकता, मुबारक हो, ठीक है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यू हैव बीन मैनिफेस्टिंग दिस रिलेशनशिप, एवरीथिंग यू वांट विल सून बी योर्स। क्या बोला था मैंने? तो यू शुड नीड टू बी ग्रेटफुल टू द अल्लाह, भगवान, गॉड, जिसको भी आप मानते हैं तो आप वो करें, ठीक है। letting go, if someone leaves you confused more than comfort, तो you need to release their access to you। अगर आपको अभी भी कुछ समझ नहीं आ रही, if you are feeling that you are still confused about this person, तो फिर आपको कहा जा रहा है कि आप इसको रिलीज़ कर दें। you should need to release their access to you। आपको अपने तक आने की उनको इजाज़त देने की ज़रूरत नहीं है,
ठीक हो गया, अपनी पावर को आपने बैक ले लेना है, ठीक है, बिकॉज आपकी हैप्पीनेस आपके अपने ऊपर डिपेंड करती है, किसी को कंट्रोल करने नहीं देना आपने। ठीक हो गया, तो दिस इज़ समथिंग। और एंड पे अनरिक्वायर्ड फीलिंग्स आई हैं, अगर आपका इनके साथ आपको लगता है कि प्यार मोहब्बत नहीं बचा, तो ये आप अपने वापस ले लें उनसे। तो यहाँ पे मुझे 2 सिनेरियोज़ नज़र आ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ऐसे लोग हैं जिनका बिल्कुल ख़त्म हो गया और उनको कोई प्यार मोहब्बत नज़र नहीं आ रहा, तो उनके लिए कहा जा रहा है कि आपको कोई फ़ायदा नहीं है, आप यहाँ से बाहर निकलें, ठीक है, और लेट गो करें। अगर आप उनको अपनी तरफ आने की इजाज़त मत दें। और कुछ ऐसे लोग हैं जिनका भी कुछ बचा हुआ है, और जो भी आपके साथ सिनेरियो रेजोनेट करें, उनको उनके लिए ये मैसेज है कि यूनियन होगा आपका, आपने एक दूसरे को, कोई भी आपको दूर नहीं कर सकता, आप उनके सोलमेट हैं और आपको ग्रैटिट्यूड पे करने की ज़रूरत है। और मैनिफेस्ट करते रहें जैसे आप कह रहे हैं, वेरी सुन आप दोनों इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है। तो 2 सिनेरियोज़ नो कॉन्टैक्ट में नज़र आए हैं, और जो भी आपके साथ रेजोनेट करे उसे रख लीजिएगा, और मुझे कमेंट्स में आकर ज़रूर बताइएगा कि कितना आपके साथ रेजोनेट करा। एंड आई एम सो मच थैंकफुल टू ऑल ऑफ़ यू फ्रेंड्स, कीप सपोर्टिंग मी, कीप शेयरिंग माई चैनल एंड सब्सक्राइब माई चैनल ऑल्सो, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन बेल, ठीक है, ताकि आपको और मेरी ऑल नोटिफिकेशन जो हैं वो मिले, उस पर क्लिक ज़रूर कर लीजिएगा। सो आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।